तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। आप जुड़ चुके हैं बायोलॉजी एजुकेटर साइंस अध्ययन चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं हम मानव जनन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्तन ग्रंथि। ये हमारे 12th स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्तन ग्रंथि आपको पूछा जाता है कि आपको वहाँ क्रम दे देगा, ठीक है। अब एक संरचना ऐसी, एक संरचना वैसी, एक संरचना वैसी, ठीक है। आपको इसमें पता करना है कि सही संरचना कौन सी है। हम नीट वालों की बात बता रहे हैं। आपको ये पता करना है कि इसमें सही संरचना कौन सी है। अब जब आपको स्तन ग्रंथि की संरचना पता होगी तो आप उसमें टिक कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। बस अपने दिमाग में बिठा लेना है कि ये संरचना को। स्तन ग्रंथि ये हमारी स्त्री, बना दे रहे हैं आप लोग, हंसिएगा मत, ठीक है। यहाँ पर उपस्थित माता का ये माता का मादा जननांग, और यहाँ उपस्थित एक जोड़ी मादा के शरीर में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ होती हैं। हम आपको दिखा दें, एक स्तन ग्रंथि की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। बाह्य संरचना, एक स्तन की बाह्य संरचना कुछ इस प्रकार होती है। ये काला काला ऐसा भाग आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके का भाग होता है काला काला। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कुछ इस तरीके का भाग होता है काला काला। इसे हम एरियोला कहते हैं। एरियोला कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और यहाँ पर बहुत सारी आपने देखा होगा ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। यहाँ पर छोटी छोटी ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, और इसके अंदर एक और ब्लैक सा भाग उपस्थित होता है, जिससे शिशु दुग्ध को ग्रहण करता है। उसे निपल या चूचुक कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? उसे निपल या चूचुक कहते हैं। अब हम ये जो स्तन है, मादा में एक जोड़ी स्तन होता है, ठीक है। अब इस स्तन की हम अनुप्रस्थ काट करेंगे। क्या होती है अनुप्रस्थ काट? जैसे कि ये पेन है, ठीक है, इसको हमने काटा और इसमें ऐसे झांक के देख रहे हैं, उसी को अनुप्रस्थ काट कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आइए चलते हैं। कुछ इस तरीके की संरचना होती है। ये स्तन की अनुप्रस्थ काट का चित्र है। इतना हो गया ना। यहाँ पर आपने देखा होगा कि महिला जब किशोरावस्था में पहुँचती है, कोई लड़की जब किशोरावस्था में पहुँचती है तो
उसमें एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होने लगता है। जब एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होने लगता है तो यहाँ पर ग्रंथिल ऊतकों का निर्माण होने लगता है। यहाँ पर ग्रंथिल ऊतक निर्मित होते हैं, कुछ इस तरीके की संरचना जिसे हम ग्रंथिल ऊतक कहते हैं। ये ग्रंथिल ऊतक की संरचना है। हाँ, तो जब लड़की किशोरावस्था में पहुंचती है तो उसमें एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होने लगता है। जब ये एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है तो ये जो ग्रंथिल ऊतक हैं, वसामय ऊतक हैं, तो ये जो हैं ये संरचना में और ज़्यादा वृद्धि करने लगते हैं। जब ये वृद्धि करने लगते हैं तो आपने देखा होगा कि फीमेल में स्तन बढ़ने लगते हैं। तो ये एंड्रोजन हार्मोन्स के स्रावित होने के कारण ये जो ग्रंथिल ऊतक हैं, ग्रंथिल ऊतक, ग्रंथिल ऊतक या वसामय ऊतक, वसामय ऊतक, ये जो ग्रंथिल ऊतक हैं ये और ज़्यादा वृद्धि करने लगते हैं, तभी स्तन जो हैं वो बड़े होने लगते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, तो ये संरचना हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर 15 से 20 पालियाँ, 15 से 20 स्तन पालियाँ मौजूद होती हैं। हम एक स्तन की बात कर रहे हैं। एक स्तन में, प्रत्येक स्तन में 15 से 20 पालियाँ कुछ इस प्रकार की प्रेजेंट होती हैं। हम आपको कम बता रहे हैं लेकिन 15 से 20 संख्या भी याद रखनी है इसकी। ये स्तनपालियों की संरचना है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। कोशिकाएं कुछ इस प्रकार कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और ये समूह में एकत्रित होती हैं। कोशिकाएं गुच्छे में, मतलब कि इस प्रकार आप गुच्छा देख रहे हैं ना, हाँ, तो ये कोशिकाओं की संरचना है। ये क्या है? कोशिकाएं। दुग्ध का निर्माण कहाँ होता है? कोशिकाओं के अंदर दुग्ध का निर्माण होता है। ये जो कोशिकाएं हैं इन्हीं के अंदर दुग्ध का निर्माण होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इनके अंदर दुग्ध का निर्माण होता है। कोशिकाओं के अंदर, कोशिकाओं के अंदर दुग्ध का निर्माण होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इन कोशिकाओं के अंदर दुग्ध का निर्माण होता है। अब यहाँ से कुछ संरचना है। हर कोशिकाओं से नलिका जैसी संरचना निकलती है। प्रत्येक कोशिकाओं से कुछ इस तरीके की संरचना निकलती है। इससे ये और इससे ये, इससे ये और इससे ये, इससे ये जो यहाँ संरचना निकल रही है इसे हम स्तन स्तन नलिका कहते हैं। स्तन नलिकाएं
कहते हैं। स्तन नलिकाएं कहते हैं। और ये जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर एक ऐसी संरचना बन रही है, मतलब सारी नलिकाएं, यहाँ पर कुछ ऐसी संरचना बन रही है। इन ये जो समूह है, इस संरचना को स्तन वाहिनी कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस संरचना को स्तन वाहिनी कहते हैं और यही कोशिकाएं यहाँ पर आके खुलती हैं। ये है ना, ये जो संरचना जा रही है ना यहाँ पे, यहाँ जो खुल रही है ना, इस संरचना को स्तन तुम्बिका कहते हैं। स्तन तुम्बिका कहते हैं। और ये उपस्थित माता की दुग्ध वाहिनी, जिसके थ्रू दुग्ध आता है और बाहर निकलने लगता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखिए, स्तन ग्रंथि क्या होती है? स्तन ग्रंथि ये हमारे स्तन की अनुप्रस्थ गांठ है, ठीक है। ये ग्रंथिल ऊतक यहाँ पर, ग्रंथिल ऊतक या वशामय ऊतक यहाँ पर बने होते हैं, ठीक है। जब कोई फीमेल लड़की किशोरावस्था में पहुँचती है तो उसके अंदर एक एंड्रोजन हार्मोन्स, पीयूष ग्रंथि उसकी एक एंड्रोजन हार्मोन्स को स्रावित करती है, जिससे कि ये जो वशामय ऊतक हैं, ग्रंथिल ऊतक या वशामय ऊतक हैं, इनका साइज इंक्रीज होने लगता है, मतलब बढ़ने लगता है। जब ये जो है ना, ये जब अत्यधिक मात्रा में बढ़ने लगते हैं तो ये जो स्तन है ना, ये स्तनों का साइज बढ़ने लगता है, ठीक है। इस स्तनों का साइज बढ़ने लगता है। फिर यहाँ पर उपस्थित 15 से 20 स्तनपालियाँ होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्तन हमने 3 बनाई है, मतलब इसमें बना नहीं सकते ना 15 से 20, आपको संख्या याद रखनी है। प्रत्येक स्तन में 15 से 20 स्तनपालियाँ होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर उपस्थित ये जो आप गुच्छे तरीके की संरचना देख रहे हैं ना, इसके अंदर इन संरचना को कोशिकाएं कहते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर एक रिक्त स्थान तरीके का होता है, जिसके अंदर दुग्ध का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं के अंदर दुग्ध का निर्माण होता है और यहीं से ये जो आपकी स्तन नलिकाएं हैं ना, यहाँ से दुग्ध को लाती हैं, और यहाँ तक स्तन वाहिनी तक, और स्तन वाहिनी से स्तन तुम्बिका से होते होते, यहाँ से होते होते दुग्ध वाहिनी के थ्रू बाहर निकल जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और ये यहाँ पर जो आपने देखी ना संरचना, इसे हम निपल कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। हमने आपको ये चित्र इसलिए बताया था क्योंकि हमें आगे दुग्ध स्त्रावण की प्रक्रिया पढ़नी है, कैसे, मतलब दुग्ध स्त्रावण कैसे होता है। तो ये संरचना को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में आपको पूछा जाता है, आपका क्वेश्चन दे देंगे और आपको 3 से 4 संरचना दे देंगे, ठीक है। इसमें बताइए कि कौन सी संरचना सही है। अब आपको यदि याद होगा तो आप बता देंगे कि कौन सी संरचना सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आज के लिए इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि हमारी मेहनत आपके लिए कुछ कर रही है तो एक सब्सक्राइब बनता है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।